हरे कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सुनिए शरद पूर्णिमा की कथा। आज की इस पावन रात में जब चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप में अमृत की वर्षा कर रहे हैं, तो हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे चंद्रदेव, अपनी शीतल चांदनी से हमारे जीवन के दुख, ताप और कलेश दूर कर दीजिए। हमारे मन को शांति और हृदय को प्रेम से भर दीजिए। हे श्री कृष्ण, इस रास की पवित्र रात्रि में अपनी मधुर कृपा हम सब पर बरसाइए। हमारे घर आंगन में सदा प्रेम, सुख और भक्ति की ज्योति जलती रहे। एक बार एक साहूकार था जिसकी 2 बेटियां थी। दोनों बेटियों की माँ लक्ष्मी जी में गहरी आस्था थी और वे पूर्णिमा का व्रत रखती थी। साहूकार की बड़ी पुत्री बहुत विधि विधान और नियमों के साथ यह व्रत करती थी, लेकिन छोटी पुत्री अज्ञानवश व्रत को अधूरा छोड़ देती थी। व्रत अधूरा छोड़ने के कारण देवी लक्ष्मी उस पर रुष्ट हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप साहूकार की छोटी पुत्री के बच्चे जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त होने लगे। साहूकार की छोटी पुत्री इस बात से बहुत परेशान रहने लगी। तब उसने एक ऋषि को अपने परेशानी के बारे में बताया। ऋषि ने साहूकार की छोटी पुत्री को देखकर सब कुछ समझ लिया। उन्होंने उसे बताया कि वह पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ देती है और पूरे विधि विधान से उसका पालन नहीं करती। ऋषि ने कहा कि अगर तुम पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि से करोगी, तभी तुम्हारी संतान जीवित रह सकेगी। ऋषि की सलाह मानकर उसने पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम से किया, जिसके फल स्वरूप उसे फिर से संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका वह बच्चा भी मर गया, जिससे वह अत्यंत दुखी हो गई। तब उसे अपनी बड़ी बहन की याद आई। उसने अपने मृत पुत्र के शरीर को एक छोटी चौकी के आकार में लकड़ी पर लिटाया और उस पर कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसे उसी चौकी पर बैठने का इशारा किया। बड़ी बहन को यह पता नहीं था कि वहाँ बच्चे का शव रखा है। जैसे ही वह वहाँ बैठने लगी, उसका लहंगा बच्चे को छू गया और तभी वह बच्चा पुनः जीवित हो उठा और रोने लगा। यह दृश्य देखकर बड़ी बहन ने छोटी बहन को डांटते हुए कहा, तू मुझे कलंकित करना चाहती थी, मेरे बैठने से तो यह बच्चा मर जाता। बड़ी बहन की यह बात सुनकर छोटी बहन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, बहन, यह तो पहले ही मर चुका था। तुम्हारे तप और पुण्य के प्रभाव से ही यह पुनः जीवित हुआ है। तुम पर माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा है। इस घटना के बाद साहूकार ने नगर में पूर्णिमा का व्रत करने का ऐलान करवा दिया। तभी से इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा और देवी लक्ष्मी जी की पूजा की परंपरा शुरू हुई। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से निसंतान लोगों को संतान सुख मिलने लगा और घर आंगन धन वैभव से भरने लगा। इस प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से यह कथा सुनते हैं, उनके घर से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और उन पर माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा बरसती है। सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए राधा रानी सहित सभी गोपियों ने मिलकर महागौरी का व्रत किया था। उन गोपियों में वे भी शामिल थी जिनका विवाह हो चुका था और वे भी थी जो अब तक कुंवारी थी। तब माँ महागौरी प्रसन्न होकर सभी के सामने प्रकट हुई और उनसे पूछा कि वे क्या चाहती है। सभी के मन में केवल एक ही इच्छा थी कि जिन परम भगवान ने श्री गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में जन्म लिया है, वे ही उन्हें पति रूप में प्राप्त हों। माँ महागौरी ने उनके हृदय की इस भावना को जान लिया और आशीर्वाद दिया कि अश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि, जो शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, उस पवित्र रात में उन्हें अपने मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर माँ महागौरी अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद उन गोपियों के लिए अगले 3 महीने का समय बिताना बहुत कठिन हो गया। वे जो भी काम करती, उनका मन केवल कन्हैया में ही लगा रहता। सभी गोपियां उस रात की प्रतीक्षा में थी। उनकी मनस्थिति ऐसी हो गई थी जैसे किसी अपने से विरह हो गया हो। जागृत अवस्था हो या स्वप्न, हर समय गोपियों को केवल कान्हा की ही छवि दिखाई देती थी। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से 3 महीने का समय बीत गया और शरद पूर्णिमा की वह सुंदर रात आ गई।
उस समय चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए थे और अपने दिव्य प्रकाश से यमुना जी के जल को और भी निर्मल बना रहे थे। वनों में सुंदर फूलों की सुगंध फैली हुई थी। तितलियां और भंवरे उड़ते हुए इधर उधर मंडरा रहे थे। गोपियां अपने अपने कामों में व्यस्त थी कि तभी कन्हैया ने यमुना किनारे 3 महीने बाद अपनी मधुर बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। वही रात थी जब राधा कृष्ण की रास लीला होने वाली थी। उस समय कोई गोपी सो रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई गाय को दूध दूह रही थी, कोई चंद्रमा को देख रही थी, तो कोई अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। अचानक कन्हैया की बांसुरी की मधुर ध्वनि हवा के साथ बहती हुई गोपियों के कानों तक पहुंची, तो सभी की धड़कनें मानो थम गई। वे उस सुर में इतनी खो गई कि अपने सारे काम वहीं छोड़कर उस मधुर धुन की दिशा में दौड़ पड़ी। कुछ गोपियों के बाल खुले रह गए थे, किसी की साड़ी का पल्लू नीचे गिर चुका था, कोई सीधा शयन कक्ष से उठकर भागी चली आ रही थी, तो कोई नंगे पांव ही दौड़ पड़ी थी। उन्हें आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन गोपियों की जो अवस्था थी उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। स्वयं श्री राधा रानी ने जब कान्हा की बांसुरी की धुन सुनी तो वे भी यमुना किनारे नंगे पांव दौड़ पड़ी। उनके रास्ते में एक विशैला सर्प बैठा था, लेकिन राधा रानी तो कान्हा के प्रेम में इतनी खोई हुई थी कि उन्हें वह सर्प भी दिखाई नहीं पड़ा और वे केवल कान्हा की बांसुरी की दिशा में दौड़ती चली गई। जैसे ही राधा सभी गोपियों के साथ यमुना किनारे पहुंची तो कान्हा को देखकर भाव विभोर हो उठी। कान्हा ने अपना दिव्य मनोहर रूप धारण किया हुआ था और वे बांसुरी बजा रहे थे। श्री राधा उनके पास गई और सभी गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। सबकी आंखें अपने प्रिय कान्हा को निहारने में मग्न थी, जबकि कान्हा अपनी मधुर बांसुरी की धुन बजा रहे थे। राधा रानी नृत्य कर रही थी और कान्हा भी राधा के साथ नाचने लगे। जब कान्हा ने चारों ओर दृष्टि डाली तो उन्हें सभी गोपियों की आंखों में एक अधीरता दिखाई दी। वे सभी उन्हें पाना चाहती थी और उनके साथ नृत्य करना चाहती थी। कान्हा ने सभी गोपियों की मनोभावना समझकर उनकी इच्छा पूरी की और अपनी माया के प्रभाव से जितनी गोपियां थी उतने ही कान्हा प्रकट हो गए। अब हर गोपी अपने पास कान्हा को पाकर आनंद और प्रेम से भर उठी। इसके बाद राधा कृष्ण की रास लीला का आरंभ हुआ, जिसमें सभी गोपियां कान्हा के साथ मुरली की मधुर धुन पर नृत्य करने लगी और उनके प्रेम में पूरी तरह डूब गई। यह दृश्य इतना मनोहर था कि चंद्रमा अपने स्थान पर 6 महीने तक स्थिर रहे और अगली सुबह पूरे 6 महीने बाद हुई, अर्थात यह महारास लीला पूरे 6 महीने तक चली। उस समय स्वर्ग लोक में भी आनंद और नृत्य छा गया था। भगवान शिव शंकर और ब्रह्मा जी भी प्रेम और आनंद में मग्न हो गए थे। यमुना जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया था और स्वयं भगवान शिव भी इस महारास को देखने गोपी का रूप धारण करके पधारे थे। जब महारास की गूंज तीनों लोकों में फैल गई तो वह हमारे भोले बाबा के कानों तक भी पहुंची। उस समय भगवान शिव समाधि में लीन थे, तभी उनके कानों में बांसुरी की धुन ध्वनि बजी। भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि वे महारास में प्रवेश करें। वे बावरे होकर कैलाश छोड़कर वृंदावन की ओर चल पड़े। पार्वती जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जी के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वशीवट पर पहुँचे। वशीवट वह स्थान था जहाँ महारास हो रहा था। वहाँ गोलोकवासी गोपियां द्वार पर खड़ी थी। पार्वती जी तो भीतर प्रवेश कर गई, लेकिन द्वारपालिका श्री ललिता जी ने भगवान महादेव और श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। वे बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के सिवा कोई भी पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। तब भगवान शिव बोले, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे तो भीतर जाने की बहुत इच्छा है। महाराज देखने की इच्छा पर ललिता सखी बोली, तो आप भी गोपी बन जाइए। भगवान शिव ने कहा,
जो करना है जल्दी करो, लेकिन मुझे महाराज में प्रवेश जरूर दिलाओ। तब भगवान शिव को गोपी रूप में परिवर्तित किया जाने लगा। मानसरोवर में स्नान करने के बाद भगवान शिव ने एक सुंदर गोपी का रूप धारण कर लिया। श्री यमुना जी ने स्वयं भगवान का 16 श्रृंगार किया। उन्होंने सुंदर बिंदी, चूड़ियां, नुपुर, ओढ़नी पहनाई और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी दिया। साथ ही योगी मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में किया गया। अब भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूर्ण नारी रूप में परिवर्तित हो गए। भोलेनाथ गोपी बन गए। फिर क्या था, वे प्रसन्न मन से गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपी रूप में भगवान शिव को देखा तो वे समझ गए कि यह और कोई नहीं स्वयं महादेव है। भगवान ने सोचा कि अब सब गोपियों को भगवान शिव का परिचय करवा दिया जाए, जो गोपी बनकर महाराज का दर्शन करने आए हैं। उधर भगवान शिव को गोपी रूप में देखकर अनेक गोपियां सोचने लगी, यह कौन सी नई गोपी है, लंबी, तगड़ी और इतनी सुंदर, कैसे चमकती हुई चली जा रही है। अब भगवान श्री कृष्ण कुछ देर तक शिव जी के साथ नृत्य करते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो मुस्कुराते हुए बोले, रास के बीच में अगर थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दोगुना हो जाएगा। भगवान बोले, अरे गोपियों, तुम कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो मैंने अब तक ठीक से देखा ही नहीं, क्योंकि यह कुछ गोपियां हैं जो एक हाथ लंबे घूंघट में छिपी हुई है। गोपियां बोली, प्यारे, आपसे भला क्या छिपा है, यह लीजिए, देख लीजिए हमारा चेहरा। ऐसा कहकर सभी गोपियों ने अपना घूंघट हटा दिया, लेकिन उनमें से एक गोपी ऐसी थी जो अपने घूंघट डाले खड़ी होकर झूमती हुई नृत्य कर रही थी। भगवान शंकर यह सुनकर सोचने लगे, कन्हैया को रास के बीच में भला यह क्या सूझी। अच्छा भला रास चल रहा था, अब मुख देखने की क्या आवश्यकता पड़ी। गोपी के रूप में बने भोलेनाथ मन ही मन सोचने लगे, आज तो सारा भेद खुल ही जाएगा। इतने में भगवान श्री कृष्ण बोले, गोपियों, तुम सब पंक्ति में खड़ी हो जाओ, मैं एक एक करके सबका मुख देखूंगा। सारी गोपियां एक पंक्ति में खड़ी हो गई। तब गोपी का रूप धारण किए भगवान शिव पंक्ति के सबसे अंत में खड़े हो गए। जब कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो उन्होंने कहा, तो चलिए गोपियों, शुरुआत करते हैं पंक्ति के अंत से। अब भगवान शिव बोले, अरे ये तो मेरा ही नंबर सबसे पहले आ गया। फिर भगवान शिव दौड़कर छिपते हुए पंक्ति के दूसरे सिर की ओर जाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, ठीक है गोपियों, पंक्ति के अंत में दर्शन नहीं करेंगे, अब हम पंक्ति के पीछे खड़ी गोपियों का ही मुख देखेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण गोपी रूप वाले भोलेनाथ के पास जाने लगे। यह सोचकर कि कहीं मेरा भेद न खुल जाए, उन्होंने अपना घूंघट और लंबा कर लिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे गोपियों, यह गोपी तो बड़ी शर्मीली है, पहले इसका मुख देखा जाए। ऐसा कहकर कन्हैया उस गोपी के पास गए तो भोलेनाथ दौड़ पड़े। दौड़ते हुए कन्हैया ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ते ही उनका घूंघट ऊपर कर दिया। फिर जोर से कहने लगे, आओ गोपेश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। अब श्री राधा और अन्य गोपेश्वर महादेव के इस मोहिनी रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, यह साक्षात भगवान शंकर है। हमारे महाराज का दर्शन करने के लिए ही उन्होंने गोपी का सुंदर रूप धारण किया है। फिर श्री राधा ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी रूप क्यों धारण किया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, प्रभु, आपकी यह दिव्य प्रेम रश्मि नीला महाराज देखने के लिए मुझे गोपी का रूप लेना पड़ा, क्योंकि आपके सिवा किसी अन्य पुरुष को द्वार के भीतर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा रानी ने महादेव जी से वर मांगने को कहा। तब भगवान शंकर ने वर मांगा, हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा हमारा वास रहे। हम आपके चरण कमलों के बिना कहीं और निवास नहीं करना चाहते।
तब श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर वशीवट के सामने भगवान महादेव को गोपीश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और अन्य गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि वृंदावन की यात्रा तभी पूरी होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा हमेशा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर आज भी वृंदावन में वशीवट पर गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। इस प्रकार एक बार फिर श्री कृष्ण ने बंसी की मधुर तान छेड़ी और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच इस तरह से बांसुरी बजाने लगे जैसे आकाश मंडल में तारों के बीच चंद्रमा विराजमान हो। भगवान गोपियों के साथ बंसी बजाते हुए नृत्य करने लगे और गोपियां भी उनके सुर में सुर मिलाकर गीत गाने लगी। उनके इस दिव्य महारास को देखकर आकाश से दिव्य पुष्प वर्षा होने लगी। इस प्रकार तारा मंडल की चंद्रमा किरणों से अमृत वर्षा हो रही थी और यह रात्रि 6 महीनों के बराबर प्रतीत हुई, लेकिन किसी को इसका मतलब पता नहीं चला। तब इस रात्रि का नाम ब्रह्म रात्रि रखा गया। इस प्रकार रासलीला करते करते भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया और वे गोपियों के साथ यमुना जी के जल में उतरकर खेल कूद करने लगे। इस प्रकार गोपियों की मनोकामनाएं पूरी हुई और रात भी पवित्र रूप में बीती। तब श्री कृष्ण गोपियों से बोले, गोपियों, अब तुम अपने घर लौट जाओ। यह सुनते ही गोपियां उदास हो गई और कहने लगी, प्रभु, अब हमारा मन आपसे अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तब भगवान ने कहा, गोपियों, तुम कैसी सोच सकती हो कि मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ। मैं सूक्ष्म रूप से तुम्हारी अंतरात्मा में सदा वास करूँगा। तुम आठों पहर मेरे नित्य दर्शन करती रहोगी। यह सुनकर गोपियां संतुष्ट हुई और अपने अपने घर लौट गई। इस रहस्य का किसी को भी उनके घर में पता नहीं चल सका। प्रिय श्रोताओं, यह थी महारास लीला की कथा। सभी प्रेम से बोलिए, श्री राधा कृष्ण की जय, महारास लीला की जय। अब सुनिए माँ लक्ष्मी जी के प्राकट्य की कथा। कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने स्वर्ग के देवताओं के राजा इंद्र को फूलों की माला भेंट की, लेकिन राजा इंद्र ने उसे अपनी हाथी ऐरावत को पहनने के लिए दे दिया। हाथी ने अपने स्वभाव के अनुसार उस फूलों की माला को तोड़कर फेंक दिया। देवताओं के राजा इंद्र के इस व्यवहार से दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि जिस अहंकार के कारण तुमने मेरी भेंट का अपमान किया है, वही तुम्हारे पुरुषार्थ समाप्त होने का कारण बनेगा और शीघ्र ही देवलोक पर तुम्हारा आधिपत्य खत्म हो जाएगा। समय के साथ उनकी बात सत्य हुई और दानवों का तीनों लोकों पर आधिपत्य हो गया। श्राप के अनुसार राजा इंद्र का सिंहासन भी छिन गया। इसके बाद देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। इस पर भगवान ने देवताओं को समुद्र मंथन की बात कही। श्री हरि विष्णु के अनुसार अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की योजना बनाई। वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस मंथन से 14 अनमोल रत्न, अमृत और विष्णु भी प्राप्त हुए। इन सब के बाद समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी और जगत माता बनी। साथ ही देवताओं ने मंथन से निकले अमृत का पान किया और अमर हो गए। इसके बाद देवासुर महासंग्राम में देवताओं की विजय हुई और अमृत पाने से देवताओं ने राजा इंद्र को ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुक्त किया। यह थी शरद पूर्णिमा के दिन सुनाई जाने वाली कथाएं। कथाएं अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।